नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोना हूँ। एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हूँ, एक डॉक्टर हूँ। और आज मैं आपसे ये बहुत चर्चित केस और जो विचलित करने वाला केस है, जो ये मर्डर हुआ है शादी के बाद इंदौर में, इसके बारे में चर्चा हर टीवी चैनल पे है, जहाँ पे एक लड़की ने अपने पति को शादी के चंद दिनों के बाद ही हनीमून पे ले गई और वहाँ पे मौत के घाट उतार दिया और उसकी अभी जांच चल रही है। इसके बारे में मैं 3 बातें शेयर करना चाहूंगी। एक बात तो ये है कि शादी बहुत ही निजी मामला है, कौन किससे करना चाहता है इसमें सुननी चाहिए, क्योंकि अब समय बदल गया है। पुराना समय नहीं है जहाँ परिवार तय कर देते थे। तय करने के बाद भी दोनों पार्टीज को या जिनकी शादी होनी है उन दोनों को आपस में बात करने देना चाहिए, क्योंकि आजकल सभी एजुकेटेड हैं, सबके अपने व्यूज हैं, सबकी अपनी सोचने का तरीका होता है। वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या उस शादी से क्या चाहते हैं, आपस में बात करने दीजिए। और पेरेंट्स को भी चाहिए जोर जबरदस्ती या फैमिलीज ना करें, सुने बच्चों की वो क्या कहते हैं। बिल्कुल जोर जबरदस्ती ना करें, क्योंकि उसके नतीजे अच्छे नहीं निकलते। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल सोशल मीडिया आ गया है, तो इसमें हमारे दिमाग में क्या प्लॉट्स घूम रहे हैं, इतनी विचित्र कहानियां हैं, इतना क्राइम को सेंसेशनलाइज और इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं। तो आजकल युवा वर्ग और बच्चों की मानसिकता बहुत बदल गई है ये सब देख देख के। तो इसको हम नॉर्मल भी दिखा रहे हैं कि ये बहुत नॉर्मल है और ऐसी चीजें होती है। तो जब वो चीजें उनको, पहले भी ऐसा होता था कि जब हम फिल्में होती थी तो उनको देख के कई बार उस तरह की घटनाएं घटित होती थी, लेकिन अब तो फिल्मों के साथ साथ सोशल मीडिया और आ गया, जिसमें इतने वीडियोस और इतनी चर्चित चीजें हैं जो कि दिमाग को भी सन कर देती हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है। वो सब नॉर्मल दिखा देते हैं उन वीडियोस में। गालियां भी हैं, अब्यूज भी है, क्राइम भी है, अल्कोहलिज्म भी है, सब कुछ है, और बच्चों को वो नॉर्मल लगता है। और बड़े भी देख रहे हैं तो बच्चों को लगता है सब देखना है, युवा भी देख रहे हैं। तो अब उसमें से किसकी मानसिकता कितनी बदलती है ये सोचने की बात है, क्योंकि जो हम देखते, सुनते और पढ़ते हैं वो हमारी इमोशनल डाइट बनाती है और वो हमारी मानसिकता को जबरदस्त तरीके से बदलती है। तो व्यवहार बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है, इंसान ही बदल जाता है। तो बहुत सोच समझ के आजकल जीवन में आगे बढ़ना है, और किसी पे अपनी बात मत थोपिए, अपनी बात कह दीजिए और पीछे हट जाइए, चाहे वो आपके कितने भी करीब हो, कोई भी रिश्ता हो। क्योंकि किसी को भी कंट्रोल या किसी को भी किसी तरह की जबरदस्ती पसंद नहीं है। सहनशीलता बहुत कम हो गई है, एम्पैथी, काइंडनेस, कंपैशन बहुत कम हो गया है स्वभाव में। सब गुस्से में है, चिड़चिड़े हैं, एग्रेशन बहुत बढ़ गया। तो इसका एक ही चीज है, अपने को बचा के चलिए, अपनी बात कह दीजिए, दूसरा माने ना माने उस पे प्रेशर मत डालिए, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपके पति हों, पत्नी हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, इवन दफ्तर में भी, ऑफिस में भी वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखिए। मैं डॉक्टर सोना हूँ। तीसरी चीज मैं एक और इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जो पूर्व में क्या होता है कि शादी के बाद बहुत लोग आते थे अपनी काउंसलिंग करवाने की, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन अब क्या हो गया है कि शादी से पहले ही मेरे को लगता है कि बहुत आमने सामने बैठा के लोगों को एक दूसरे से बात करवा देनी चाहिए, एक प्रोफेशनल, न्यूट्रल प्रोफेशनल के सामने, ताकि उनकी जो है भावना एक दूसरे को व्यक्त हो जाए। प्रीमैरिटल काउंसलिंग कहते हैं, वेस्ट में बहुत होती है, यहाँ भी इसका शुरुआत हो जानी चाहिए। मैरिटल काउंसलिंग तो बहुत होती हैं जहाँ पे लोग अपनी परेशानियां लेके बाद में आते हैं, और अपनी पति की, पत्नी की, रिश्तेदारों की, सास ससुर की, बच्चों की। लेकिन शादी से पहले आपस में जो प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो जो प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है उनको पहले से ही जान ले, समझ लो, तो बाद में इतनी समस्या ना हो। तो इसका प्रचलन भी स्टार्ट होना चाहिए। सो साइनिंग ऑफ, डॉक्टर सोना। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इसको। थैंक यू।